अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। उज़ैर ने मुझे काफ़िला ड्रॉप किया है क्योंकि हम लोगों ने कुछ पैकेट रिटर्न करने थे जो मैं बिल्कुल गाड़ी में रखना भूल गई थी और उज़ैर अब वो लेने गए हैं और मैंने कहा चलो तब तक मैं ग्रॉसरी कर रखूँगी। हम लोगों के घर के सबसे ज़्यादा करीब काउफलान पड़ता है, इसलिए हम अब लोग ज़्यादातर यहीं पे आते हैं ग्रॉसरी करने। अल्डी बहुत दूर है और लिडल भी थोड़ा सा दूर है, तो अल्डी तो आई थिंक मैं जब से जर्मनी आई हूँ बहुत रेयर ही कोई ग्रॉसरी की होगी। शाज़ो नादर ज़्यादातर हमारा जो गो टू ग्रोसरी स्टोर है वो काउफलैंड और लिडल ही है। मैंने 2024 के आई थिंक शुरू का सितंबर था उसमें अपलोड किया था कि हमारा मंथली ग्रोसरी बजट कितना होता है। तो अभी 2025 का मैं बताऊंगी कि क्या चेंजेस आए हैं, मतलब अभी कितना गुजरा है टाइम। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च और अप्रैल एंड मई आ गया है, तो ये 7 to 8 मंथ्स का क्या डिफरेंस आया है, कितनी कोई इन्फ्लेशन हुई है। अच्छा है, मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा। और ज़्यादातर लोगों का अभी तक मैंने देखा है, कुछ लोग वाक़ई बजटिंग को लेके काफ़ी परेशान होते हैं कि एज़ अ फैमिली ऑफ 3 या 4 या 5 जितने भी उनके मेंबर्स हैं, उनको कितना ग्रोसरी का बजट रखना चाहिए। हम लोगों का कुछ फ़िक्स नहीं होता है कि अब इस महीने इतना ही हम लोगों ने करना है या इस ग्रोसरी में इतना, इससे बजट ऊपर नहीं जाना चाहिए। हर हफ़्ते की जो ग्रोसरी होती है वो हर उसकी डिफ़रेंट कॉस्ट आ रही होती है। बहरहाल जो अभी मैं आप लोगों के सामने सारी ग्रोसरी करूँगी इसका मैं आपको पूरा बिल बताऊँगी कि कितना बना हमारा बिल। हमारा सीन ये होता है कि मंथ में एक दफ़ा हमारी बड़ी ग्रोसरी होती है और जिसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं, क्योंकि हर हफ़्ते आप पास्ता नहीं बाय करते हो, हर हफ़्ते आप कुकिंग ऑयल्स नहीं बाय करते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप वीकली बेसिस पे नहीं बल्कि मंथली बेसिस पे बाय करते हैं। तो ये अभी देखें, जैसे मेरी ग्रोसरी अभी आज वाली जो ग्रोसरी है ना वो बड़ी ग्रोसरी है, क्योंकि अब देखें मैं ऑयल्स वगैरह ख़रीद रही हूँ क्योंकि अब ख़त्म होने वाले हैं, तो मैं कहती हूँ पहले से मैंने देखा है जो बहुत एजड जर्मन्स होते हैं वो ज़्यादातर इडिका जाते हैं, ईबल और इडिका। लेकिन काउफलैंड पे भी हर तरह के ही लोग होते हैं। बीच में अब एक अनरिलेटेड बात करूँगी, मैं कैपकट में वीडियोस बनाती थी, उसमें अब इन्होंने ये कर दिया कि जो 4K एक्सपोर्ट है वो पैसे दे के पे करो, उसका प्रो बाय करो। तो वो मैंने नहीं किया, तो मैं फ़र्स्ट टाइम इन शॉर्ट पे बना रही हूँ और पता नहीं कोई कितनी दफ़ा मैं ये वॉइस ओवर कर चुकी हूँ और फिर कर रही हूँ। और पहले मैं बातें की थी, अब मेरे जिनसे निकल गई हैं कि मैंने क्या बातें की थी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो काउफलैंड है वहाँ पे मैंने देखा है कि हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन जो ईबल और इडिका है मैंने नोट किया है वहाँ पे सिर्फ जर्मन बूढ़े आते हैं, मतलब वहाँ पे एजड लोग बहुत आपको नज़र आएंगे, जो हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं या जो रिटायर्ड लोग होते हैं। और एलडी में मैंने देखा है कि पाकिस्तानी बहुत आते हैं, देसी कम्युनिटी एलडी बहुत शौक से जाती है, लेकिन हम लोग जो हैं वो लिडल और काउफलैंड ही जाते हैं ज़्यादा। और मैं नोट कर रही थी कि काफ़ी आर्टिकल सेल पे लगे हुए थे, गुरकन सारे फिनिश हुए हुए थे, हम लोग खीरे बहुत शौक से खाते हैं, तो ये स्नैक गुरकन मैंने लिए थे, ये भी सेल पे ही थे। बहरहाल हमारा क्या जा रहा है, अच्छी बात है सेल में है। अल्डी और लिडल का फ़ायदा ये भी होता है कि आपको आर्टिकल का वेट नहीं करना पड़ता और ऊपर उसका QR कोड नहीं लगाना पड़ता, लेकिन काउफलैंड पे ये चीज़ करनी पड़ती है। अच्छा, ये मैं फ्रेश कैरेट्स कटी हुई ले लेती हूँ, इससे काबली पुलाव या कोई भी आपको कटी हुई कैरेट जैसे स्पागेटी में डालनी हो, चाइनीज़ बनाना हो, तो ये सही रहती है और उनकी प्राइस भी मुझे ठीक लगती है। टमाटर भी ऑलमोस्ट ख़त्म थे, पता नहीं क्यों, शायद वीकेंड आने वाला है, फर्स्ट मई की छुट्टी थी या लोगों ने ज़्यादा छुट्टी ली हुई थी, तो ग्रोसरी के बीच में काफ़ी चीज़ें सेक्शन खाली हुए पड़े थे। ये ग्रोसरी मैंने की थी 29 अप्रैल को और मैंने ये व्लॉग कल अपलोड करना था, लेकिन कल मैं बहुत बिजी थी तो नहीं कर सकी, इसलिए आज कर रही हूँ। पहले शुरू-शुरू में ऐसा होता था, अभी भी अक्सर ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ आर्टिकल वीगन करना, तो कैशियर जो होती थी वो कहती थी, फिर मैं वापस आती थी सेक्शन में और हम लोग करते थे। अब उन्होंने वहीं पे रख दिया, अब अगर हम भूल भी जाए ना तो वहाँ पे काउंटर के साथ ही पड़ा होता है, तो वहाँ कर लेते हैं। लेकिन लिडर और अल्डी पे ऐसा नहीं करना पड़ता है, तो वहाँ का ये फ़ायदा है, यहाँ का ये खुद करना पड़ता है कुछ आर्टिकल्स पे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये एक ज़ुकीनी का मैं क्या करूँगी, ये एक ज़ुकीनी का मैं ये करूँगी कि इसका रायता बनाती हूँ मैं, तो उसके लिए एक इनफ होती है, वरना ज़ुकीनी का सालन नहीं शौक से हम लोग खाते। शुरू-शुरू में हम खाते थे लेकिन अब नहीं खाते, अब हम जो है ना बदतमीज़ हो गए हैं। एक मज़े की बात बताऊँ कि ये जो आलू होते हैं ना, ये यहाँ पे जो पड़े होते हैं, एक ब्लू लिफ़ाफ़ा होता है, एक ग्रीन होता है और एक रेड होता है। अब देखो मज़े की बात ये है कि हम होते तो कन्फ्यूज़ हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा गौर करें ना, तो हर पैकेट के पीछे बैक साइड पे लिखा हुआ होता है कौन से आलू किस टाइप के लिए आपने यूज़ करने हैं। तो मैं पर्सनली प्रेफ़र करती हूँ ग्रीन लिफ़ाफ़ा। जो ग्रीन लिफ़ाफ़ा है ये थोड़े फ़र्म होते हैं और जो रेड लिफ़ाफ़ा है ये थोड़े उससे कम फ़र्म होते हैं, और जो ब्लू है वो बिल्कुल मैश्ड पोटैटोज़ टाइप होते हैं, वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं।
तो मैं ग्रीन पसंद करती हूँ, ये थोड़े फ़र्म होते हैं, मतलब चना चाट वगैरह में जो है वो बिल्कुल मैश्ड हुए हुए आलू मज़े के नहीं लगते, तो ग्रीन लिफ़ाफ़ा उसके लिए ठीक रहता है। और अगर आपने आलू गोश्त बनाना है, मतलब आप चाहते हैं कि उसकी शेप भी बरकरार रहे और वो जल्दी भी थोड़ा हो जाए, उसके लिए ब्लू वो रेड पैकेट ठीक रहता है। और जो ब्लू पैकेट है वो बिल्कुल मैश्ड प्यूरीज़, मतलब अगर ना बेबीज़ को देना है या बिल्कुल अगर आपने सॉफ्ट मैश्ड पोटैटोज़ खाने हैं ना, तो फिर आप ब्लू लो। तो पीछे लिखा हुआ भी होता है, तो आप उसकी ना कभी फ़ोटो बना के घर जाके गूगल ट्रांसलेट कर लेना, आपको समझ आ जाएगी। और आलू बहुत महँगे हो गए हैं, मतलब 5 किलो के 2.5 किलो हो गए हैं, ओह सॉरी 5 यूरो के 2.5 किलो हो गए हैं। आलूओं की इन्फ्लेशन वाक़ई हुई है, मैं मानती हूँ। बाकी का आगे पीछे कभी टमाटर सस्ते हुए हुए होते हैं, कभी महँगे हुए हुए होते हैं। टमाटरों का भी कोई दीन ईमान नहीं है, लेकिन आलू बहुत अरसे से मैं नोट कर रही हूँ, एक्सपेंसिव हुए पड़े हैं। अभी तक मैंने ये ग्रॉसरी कर ली है, और एक स्वीट पोटैटो मैंने वलिया के लिए लिया है, इसकी चिप्स वो खा लेती है, एक दिन का मेन्यू ये हो जाता है। और इस ब्रेड की वीडियो मैंने शॉर्ट लगा के टिकटॉक वगैरह पे भी अपलोड किया था। ये बड़े मज़े की ब्रेड है, मुझे अच्छी लगी है। मतलब अगर आप होल व्हीट खा खा के तंग आ गए, आपको थोड़ा चेंज चाहिए, तो ये रोगन मैल प्लस वाइसन मैल का मिक्सचर है ये ब्रेड, मुझे अच्छी लगी है ये ब्रेड। तो ये है भी वीगान वेजिटेरियन, इसको खा सकते हैं, तो आप लोगों ने ट्राई करनी हो तो कर लीजिएगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है फ्लांसिशर उर्शप्रुंग, विच मीन्स इट्स प्लांट बेस्ड ओरिजिन है इसका, जो फेटज़ोइरन है। ये मेरे काउफलैंड की एक एक्सीडेंटल फाइंड थी, जो कि मुझे गुज़रते-गुज़रते मैंने नोट किया, चेक कर लूँ। हैरी ब्रांड के जो ब्रेडशन यानी ये जो बन्स पड़े हुए थे, इनके इंग्रेडिएंट्स मैंने चैटजीपीटी से भी पूछा था, और इसका लिखा हुआ था कि जो फेटज़ोइरन है वो प्लांटेशन उर्शप्रुंग है, यानी प्लांट बेस्ड ओरिजिन है, इसमें अल्कोहल भी नहीं है। तो अगर आपने काउफलैंड के बर्गर ढूँढने हैं तो ये वाला ब्रांड आप ट्राई करो। और इसके साथ एक दूसरे भी पड़े हुए थे जो फ्लैक्स सीड्स जिसमें होते हैं, थोड़ी हेल्दी टाइप अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी साथ पड़े हुए थे। लेकिन इस पे जो लिखा हुआ था ना हामबुर्गर, वो वाले उसमें अल्कोहल थी, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि इथाइल अल्कोहल से नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इन प्रोसेस वो उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं फ़र्क पड़ता है। तो ये हर किसी का अपना-अपना स्कूल ऑफ थॉट है, इस पे मेरी कोई डिस्कशन नहीं है। ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे अक्सर टिकटॉक पे मैसेज आते हैं कि आप क्या करती हैं? तो मैं तो कभी भी नहीं कहूँगी कि मैं ये करती हूँ या मैं वो करती हूँ। मेरा काम है सिर्फ़ बताना, और मैं कहूँ कि मैं ये करती हूँ और आपका फ़ेथ उल्टा नीचे कर दूँ। मैं कहूँ ये मैं नहीं करती, तो आपको मतलब आपका फिर फ़ेथ उल्टा नीचे कर दूँ। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। और अक्सर मुझे ये भी मैसेज आ रहे होते हैं कि इसका टेस्ट नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा। मेरा ये है ही नहीं, नीश है ही नहीं कि मैं टेस्ट बता रही हूँ कि कैसा है। मैं सिर्फ़ आपको बताती हूँ कि इस मार्केट में ये चीज़ पड़ी हुई है, तो जिसने खानी है जाके खा ले, खुद ट्राई करे। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि बहुत मज़े की है, या हर किसी के अपने-अपने टेस्ट बड्स होते हैं। तो मेरा वो बिल्कुल इधर हिसाब नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं आपने ये खानी है, आपने ये नहीं खानी है। ख़ैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बस यही है कि इट्स अप टू यू। और फ्रोज़न सेक्शन से भी मैंने कुछ चीज़ें लेनी होती हैं अक्सर। उज़ैर ने आजकल होम ऑफ़िस करते हैं ज़्यादातर, तो उनका लंच टाइम पे जो है वो अक्सर ऐसा होता, मैं क्योंकि जो हांडी का टाइम है ना, मेरी शाम की हांडी होती है ज़्यादातर, तो अक्सर जो है वो लंच में कुछ नहीं बना हुआ होता, तो फिर ऐसे क्विक फ्रोज़न चीज़ें मैंने घर में रखी होती हैं, जो बंदा जल्दी से बना लेता है लंच के लिए। दूध के भी काफ़ी सारे ब्रांड्स पड़े हुए होते हैं। बियो मिल्क ही हम लेते हैं, 2 टाइप्स के बियो मिल्क पड़े हुए होते हैं। जो काउफलैंड का अपना वाला ब्रांड है, हम लोग उसी का लेते हैं और फ्रिज वाले सेक्शन से ही उठाते हैं। एक वो पड़े होते हैं जो फ्रिज के बगैर पड़े हुए होते हैं। उनका मुझे नहीं पता कि उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन इसलिए फिर हम लोग फ्रेश ही लेते हैं ये फ्रिज वाला। इस इन टॉयज़ के सेक्शन से जो है ना, हम जल्दी से गुज़र जाते हैं ताकि वलिया की नज़र ना पड़े, क्योंकि वो देख ले कोई चीज़ तो फिर वो कहती है कि उसने लेनी है। आप लोगों को एक फ़न फैक्ट बताऊँ, आप लोगों को शायद पता ही होगा, मेरे से सयाने आप लोग हैं ज़्यादा माशाल्लाह से। अगर आपको ये चीज़ पता करनी है ना कि कमिंग वीक्स में क्या चीज़ आने वाली है काउफलैंड या लिडल पे, तो उसका प्रॉस्पेक्ट देखा करें। उस पे हमेशा लिखा होता है कि फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट काउफलैंड और लिडल के अंदर ये वाला स्टफ़ आने वाला है। तो आप अपनी शॉपिंग प्लान कर सकते हो एडवांस में इस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल बाईसाइकिल्स, ये जो किचन एड्स होते हैं, और इसके अलावा कोई भी मशीनरी होती है ये, और या कोई देचकों का सेट, या कोई भी ऐसी स्पेसिफ़िक चीज़ जो नॉर्मली आप अगर बाय करने जाओ तो एक्सपेंसिव होती है, लेकिन जो कॉफलन लिडल पे इन डील्स में आई हुई होती हैं तो सस्ती होती हैं। तो अगर आप एडवांस में प्लान कर लो
तो फिर आपको पता होता है कि अच्छा इन डेट्स में मैं ख़रीद लूँगा और ये वो, और आप अपनी रिसर्च भी फिर कर सकते हो घर में, लाइक अमेज़न वगैरह पे रिव्यूज़ पढ़ सकते हो उस चीज़ के। ये छोटे-छोटे स्नैक्स होते हैं, ये हमारी हर ग्रोसरी में नहीं होते हैं। हम लोगों की मंथ में एक ग्रोसरी में हम लोग ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो मतलब थोड़ा-थोड़ा खाते रहें, एक ही गो में नहीं खाते। और ये जो लेमन सोडा मोहितो है, ये बहुत मज़े का है, आप लोग ट्राई कीजिएगा कभी। हम लोगों की ग्रोसरी हमेशा इवनिंग में ही होती है, तो अक्सर इस टाइम थोड़ा-सा रश ही होता है, कभी-कभी नहीं भी होता खैर। और जाने से पहले हमेशा तो मैं कॉफ़ी नहीं लेती, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था तो मैंने कैपुचिनो शोको ले लिया था। 1 यूरो का कॉइन डॉलर तो वो निकल आती है कॉफ़ी। है, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोगों का कितना बिल बना है। तो इस पूरी ग्रोसरी का जो हमारा बिल बना है वो 95 यूरोज़ बना है। ये डेट भी आप लोग चेक कर लो, 29 अप्रैल की है और बिल हमारा ये आपके सामने है, 95 यूरोज़ 25 सेंट्स बना है। और हम लोगों का अक्सर ऐसा होता है कि कभी 17 यूरो बिल आ जाता है, कभी 20 वीक में अगर हम 2 दफ़ा ग्रोसरी करें। लेकिन जो वीकली ग्रोसरी है वो एक एक वीक की ये 95 टू 100 होती है और एक वीक की होती है 50 टू 60 यूरोज़। और बीच में कभी-कभी ऐसी भी आ जाती है, कोई अचानक चीज़ ख़त्म हो जाए तो 10 से 20 यूरो का वो बिल बन जाता है। और ये हमारे टोटल बनता है 350 यूरोज़ एज़ अ फैमिली ऑफ 3, मैक्सिमम बात कर रही हूँ, मिनिमम 300, मैक्सिमम 350। और इसमें अगर हम गोश्त ऐड करें तो वो 100 टू 150 यूरोज़ होता है, डिपेंड करता है हम कितना कंज़्यूम कर रहे हैं गोश्त। हर महीने का फ़िक्स नहीं होता है, आप जिस महीने कबाब बनाने हैं, मैंने ज़ाहिर-सी बात है 350 मैक्सिमम गोश्त ज़्यादा मिनिमम लगेगा। 300 ये तो ग्रोसरी का हो गया। 100 टू 150 यूरोज़ आप मीट का कर लें, जिसमें चिकन और व्हील शामिल होता है, लाम हम लोग नहीं लेते हैं। और अगर हम डीएम का भी बीच में ऐड करें तो डीएम हमारा हर 1.5 महीने बाद चक्कर लगता है। मुझे नहीं पता कि इसको कैसे काउंट करना है, हर महीने का करेंगे या हर 2 महीने का करेंगे। लेकिन जब भी हम 1.5 महीने बाद डीएम जाते हैं तो हमारा वहाँ पे 100 यूरोज़ लाज़मी लगता है, जिसमें डायपर्स होते हैं, वाइप्स होते हैं, वलिया के स्नैक्स होते हैं और इस किस्म की चीज़ें होती हैं, जैसे जो डीएम से हम लोगों ने लेनी होती हैं। तो वो 100 रफ़ली होता है, 120 भी मैक्सिमम होता है, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कभी 120 से ऊपर गया होगा। और इसके अलावा छोटे-मोटे मेडिसिन्स के भी खर्चे कभी-कभी आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कभी सर में दर्द हो जाता है, अपोथी जाना पड़ जाता है, ब्रूफन चाहिए होती है, तो वो भी मतलब 20 टू 40 यूरोज़ होता है। बाकी जो रेंट होता है घर का और ये जो बाकी सारी कॉस्ट होती है, ये हर फैमिली की डिफरेंट होती है, हर सिटी के अपने रेंट्स होते हैं। आप जर्मनी के किसी छोटे से शहर या छोटे से गाँव में चले जाएँ, वहाँ रेंट सस्ता होगा। और अगर आप किसी बड़े सिटी में रहते हैं जैसे बर्लिन, म्यूनिख वगैरह, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे रेंट ज़्यादा होंगे। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हो। हमारा हमारा एज़ अ फैमिली ऑफ 3, मतलब मैं, वलिया और उज़ैर, उसका हमारा ग्रोसरी रिलेटेड बिल मैंने आपको बता दिया कि रफ़ली इतना होता है, व्हिच इज़ नॉट फिक्स्ड। और जिस महीने ज़ाहिर-सी बात है आप कोई दावत होस्ट करेंगे तो बिल और ज़्यादा आएगा। तो अभी तो हम लोग काफ़ी अरसे से कर भी नहीं रहे क्योंकि रेनोवेशन चल रही है। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।